हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शहर शहरियों, आप लोगों का अपने परिवार स्वामी यश क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे शहर शहरियों तैयार हो जाइए, आज टक्कर मुकाबले का होने वाला है। 4.2 लेसन आपको लेकर आ रहा हूं और 4.2 लेसन में हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले आज की मोटिवेशनल लाइन को कृपया ध्यान से सुने और ये आपके शरीर में ऊर्जावान और ताकत बनाएगा। तो माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा, तू सपने पड़े देखना, तेरा लाल लाल ही करके ये पूरा करके दिखाएगा। तो मेरे प्यारे लाल लालियों, मैं ये नहीं कहता मैं पढ़ा लिखा कर आप लोगों को विद्वान और महान मानव दूंगा, लेकिन आप और मैं मेहनत करके पढ़ें और आगे बढ़ें तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट नहीं होगा। तो आइए मेरे प्यारे लाल लालियों, जो प्रश्नावली 4.2 लेसन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल ज्ञात करें। तो हम उदाहरण 1 को देखते हैं। तो उदाहरण जो 1 है उसमें दिया गया है द्विघात समीकरण, आपका जो है पेज नंबर 79 में है। क्वेश्चन जो दिया गया है बोल रहा है पहला, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कांच है। जान और जीवंती दो हैं, उनके पास कुल मिलाकर 45 कांच है। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। दोनों क्या करते हैं? 5-5 कच्चे खो देते हैं। उसके बाद और अब उनके पास कच्चों का गुणनफल संख्या कितनी, गुणनफल 1/124 है। तो हम चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कच्चे थे। तो मेरे लाडलो, इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें सॉल्यूशन भी हल दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो दूसरा का पहला क्वेश्चन उदाहरण का है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले मानेंगे जान है, उसके पास कितनी कांचे हैं? माना कि जान के पास कांचों की संख्या कितनी मान लेंगे लाडलो? x संख्या बराबर कितना मानेंगे यहाँ पे x। उसके बाद जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? टोटल थे 45, जान के पास x है तो 45 माइनस क्या कर देंगे? x हो जाएगा कांचों की संख्या। जीवंती के पास कांच की संख्या लिख लीजिएगा ऊपर से ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। उन्होंने दोनों ने 5-5 कांचे खो देती है। तो प्रश्न से देखिए, जान ने अपनी 5 कांचे खो दी। कितनी खो देती है? 5 कांचे। और जीवंती ने भी अपनी 5 कांचे खो देती है। 45 माइनस x पहले था और 5 कांचे खोल देती है। और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? दोनों का गुणनफल यहाँ पे दिया आपको 124 दिया है। कितना दिया लाडलो? 124, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। इसी में से हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अगर x का मान ज्ञात हो जाता है तो सब सोल्व हो जाएंगे। x माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा? 45 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? 40 माइनस x बराबर 124। और उसके बाद देखा जाए x माइनस 5 है, x में 40 का अब गुणा कर दीजिए तो 40x माइनस 5 चौके 20 माइनस 200 और माइनस कितना? माइनस ये है तो माइनस x स्क्वायर। अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना? 124। चूँकि यहाँ ध्यान दीजिए ये 124 जो है ना माइनस, ये सबको उस पलाटी ले जाते हैं यहाँ, क्योंकि माइनस जो है x स्क्वायर में है तो उस पलाटी ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस ये प्लस 40 है, ठीक है। ये 40x है और ये 5 कितना हो जाएगा? 45x। और उस पलाटी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 45x। और ये 200 है, उस पलाटी चला जाएगा, इसको उस पलाटी ले जाएंगे तो 200 जो है प्लस में और ये प्लस 124 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? सब 0 बचेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो ये टोटल एक्स स्क्वायर माइनस कितने हो गए 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू कितना हो गया लाडलो 0 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किसी भी हालत में कितना लाना है 45x लाना है। क्या लाना है 45x हम लोग को लाना है। तो 324 का यहाँ पे क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 से करें 2 1 कम 2 छके 12 2 दूना के 4 2 से 5 दूना के 2 8 16 2 1 कम 2। ठीक है, 3 से करेंगे 3 दूना के 6 7 3 से करेंगे 9 फिर 3 से करेंगे 9। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे कितना चाहिए 45 चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले गुणा करते हैं। तितली के 9 नतली 27 27 दूना के कितना हो जाएगा 27 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। 54 3 दूना के 6 घटा देते हैं तो 6 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 45 8 6 48 आ रहा है। तब पर भी नहीं आया तो ध्यान से देखिए फिर से 2 दूना के 4 4 तिहाई क्या करेंगे 12 2 दूना के 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36 और 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो ये कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कितना 0 आ गया। इसके बाद x जो है x को कॉमन ले लेते, x माइनस 36 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जा रहा है। तो 36 कॉमन ले लेते हैं और माइनस 9 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। x माइनस कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 26 में 36 है तो 9 में 6 का गुणा ये 36 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x का x माइनस 36 और एक कितना आ रहा है x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस अगर 36 इक्वल टू 0 करते हैं बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर कितना करते हैं 0 तो x का मान कितना आ जाएगा 9 और x बराबर 36 है जो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 तो x का मान हो जाएगा 36। ठीक है, तो जो छोटा है जो क्या है छोटा है तो जान के पास संख्या कितनी है जान के पास, तो यहाँ लिख लीजिएगा जान के पास। ठीक है, जान के पास कितने हो जाएंगे, ये 36 है x बराबर 9 आया तो जान के पास मानते अगर 9 तो 45 में से इससे घटा दें जीवंती के पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा लाडलू, अगर जान के पास x की संख्या 9 है तो इसके पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अगर इसके पास 36 है तो जान के पास कितना आ जाएगा इसके पास 9 आ जाएगा। दोनों क्या है सही है, आप लोग यहाँ तक उतार लीजिए। ठीक है, ठीक है 9 और 36 जो है आ गए वही आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इस क्वेश्चन को देखें। इसमें दिया गया प्रश्नावली 4.2 में माना कि जान के पास जान कोई है और जीवंती है, उन दोनों के पास मिलाकर टोटल कितने 45 कांचे हैं। कितने हैं 45 कांचे। तो हमको इसमें से क्या करना है उन दोनों के कांचों की संख्या ज्ञात करना है। तो जान माना कि जान के पास कितनी संख्या हो जाएंगे x मान लेंगे। उसके बाद देखा जाए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल तो 45 थे, 45 में से अगर x घटा देते हैं तो 45 माइनस कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे। और प्रश्न से देखा जाए तो x माइनस 5, ठीक है 5 कांचे वो लोग क्या करते हैं खो देते हैं। तो जान में से 5 घटा देंगे और जीवंती में से क्या करेंगे 5 को घटा देंगे और दोनों चीज़ों के क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और उसके बाद 40 से x माइनस इसको हल करेंगे यहाँ तक और फिर उसको हल कर इसके बराबर गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। और गुणनखंड करने के बाद x का मान निकाल देंगे तो जान के पास 9 हो गया और जीवंती के पास 7 कितना हो गया 36। नहीं तो अगर जीवंती के पास 36 है तो जान के पास कितना होगा
9। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ फिर से स्किप कर वीडियो को बार बार देखें, ज़रूर समझ में आएगी। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में जो एग्जाम्पल का जो दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का पहला जो क्वेश्चन दे रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। पहला हमने बता दिया, दूसरा बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करते हैं। कोई कुटीर उद्योग है, वो क्या करता है, एक खिलौना क्या करता है, निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से क्या करता है, प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। तो एक दिन कुछ निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सॉल्व दिया गया है, आइए हम फिर से इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी थी, x थी। कितना मान लेंगे लाडलो, निर्मित खिलौने की संख्या x मान लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उस दिन प्रत्येक लागत खिलौनों का निर्माण कितना हो जाएगा, 55 दिन। और खिलौनों में कितना लागत निर्माण, और प्रत्येक खिलौने का कितना हो जाएगा, प्रत्येक खिलौनों का लागत मूल्य कितना है, 55 माइनस क्या कर देंगे, x घटा देंगे। ठीक है, 55 माइनस x, क्योंकि एक दिन का कितना है, उसके पास 55 रुपया है। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब प्रश्न से देखिए, तो कुल निर्माण में लागत, तो प्रश्न से अब क्या करेंगे, कुल निर्माण में लागत कितना दे रहा है x में, और 55 माइनस x का जो दे रहा है कितना दे रहा है, ये 750 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 750 रुपया। तो ध्यान दीजिए, 55 में x का गुणा करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, और ये एक्स स्क्वायर माइनस है, उस पलाटी ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और माइनस कितना, ये प्लस कितना हो जाएगा, 750 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है। अगर इसके बात करते हैं तो यहाँ तक ये समीकरण को क्या क्या संतुष्ट किया है। उसके बाद देखिए, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 750 में x का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, हमको 55 के बराबर भागों में तोड़ना है, तो हम सब 50 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। फिर कैसे करते हैं, 3 से कर देते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 दूना के 10, और ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30, और 30 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लाडलो, 55। हमको यहाँ दिखाना नहीं है, किसी तरह में हम लोगों को गुणनखंड करके यहाँ पर क्या करना, 55 के बराबर या जोड़े या क्या करे, घटाए। तो ये कितना हो जाएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस कितना हो जाएगा, 30x माइनस कितना हो जाएगा, 25x प्लस कितना, 750 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद देखा जाए तो x का कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 30, और माइनस 25 का कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x माइनस 25 और एक कितना है, x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0। ठीक है, यहाँ तक अब बराबर आ गए, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 को 2 बराबर भागों में तोड़ देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30 आंसर, और x का मान कितना आ जाएगा, 25 आंसर।
ठीक है यहाँ तक। उसके बाद यही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो गया। अगर 25 रखते हैं तो निर्मित खिलौनों का मूल्य कितना हो जाएगा, लिख दीजिएगा। अगर 25 लेते हैं यहाँ पे तो इसका कितना आ जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। अगर 30 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25। तो यही x का मान 2 हो गया, x का मान 25 और 30। ठीक है यहाँ तक नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को स्किप कर देखें। और इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है मेरे लाडलो, मेरे प्यारे शेर शेरनी, मेरे प्यारे लाल लाले, ध्यान दीजिए तीसरे क्वेश्चन को। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो लाडलो 182 हो। दो संख्या हमें ज्ञात करना जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए लिखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो दे रहा है। लिखिए माना कि पहली संख्या कितना मान लेते हैं, पहली संख्या कितना हो जाएगा x। दो संख्या दे रहा और दूसरी संख्या की बात हो जाए, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा लाडलो। इसमें योग कितना दे रहा है, उसमें योग क्वेश्चन में देखिए योग कितना दे रहा है 27। तो 27 में से कितना x को घटा देंगे तो ये कितने आ जाएगी, दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल दे रहा है, प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। अब गुणनफल दे रहा है इन दोनों का x और 27 माइनस क्या हो जाएगा x। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रहा है 182। कितना दे रहा है 182, ध्यान से लिखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। 27x और माइनस क्या हो जाएगा x² और बराबर 182। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं ये माइनस में उस पलाटी ले जाएंगे तो x² माइनस 27x प्लस कितना 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 182 को दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, 27x के लाने के लिए तो 2 से करेंगे, दोनों 18 1। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं इसको 2 से करते हैं तो कितना 2 9 18 2 हम 2। अब इसके बाद 7 से करते हैं तो 13 7 91, 7 दूना के 14 और 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो x² माइनस 14x माइनस कितना हो जाएगा 27x। ठीक है, 14x और माइनस कितना कर देंगे यहाँ से 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0। उसके बाद देखते हैं तो x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 14 और माइनस जो है 13 और x माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, तभी 182 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखा जाए तो x जो है x माइनस 13 और ये कितना हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसी को देखा जाए तो x माइनस 13 ठीक है बराबर 0 करते हैं, x माइनस कितना 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना x बराबर कितना हो जाएगा 14 और दूसरी संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 13। तब पहली संख्या कितना हो, x का मान कितना आ रहा है 13 और कितना हो रहा है 14। तो इसमें पहली संख्या कितना हो गया 13 और दूसरी संख्या कितना हो गया 14। या पहली संख्या कोई 14 मान लीजिए या दूसरी संख्या कितना हो गया 13। यही क्या हुआ आंसर। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है,
हाँ, तो मेरे प्यारे लाडलो, आप लोगों को हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन बताया है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बंदे जो पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा लाभ हो सके। तो आप लोगों का स्वामी एस क्लासेज में स्वागत है और यहाँ तक आप लोगों को लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। और महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और नौजवानों का और सैनिकों और जो नर्सें, डॉक्टर हैं उनकी सम्मान करें। यही देश की जान है, यही देश की शान है। जय हिंद, जय भारत।